एक्चुअली बनाते वक़्त जो विरोध आया वो तो कुछ भी नहीं है, जो अब आ रहा है। दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। पर हाँ, देखिए एक तो विरोध क्या है, शुरू में तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं था हम क्या बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे। जब कश्मीर फाइल्स बोलते थे, सब सोचते थे कि शायद यही बना रहे होंगे कि किसी टेररिस्ट किसी के साथ अत्याचार हुआ, इसलिए उसने बंदूक उठा ली और टेररिस्ट बन गया, क्योंकि बॉलीवुड में तो ऐसी ही फ़िल्में बनती हैं। लेकिन जब धीरे-धीरे बॉलीवुड वालों को पता चलना शुरू हुआ कि हम क्या बना रहे हैं, जब उन्हें रिसर्च वगैरह का पता चला, तो सबसे पहले तो जो लोग पहले इसको प्रोड्यूस करने वाले थे, वही छोड़ के भाग गए स्टूडियो एक। वो उन्होंने कहा, "भई हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं।" उसके बाद फिर जो जैसे बड़े-बड़े ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन्होंने कहा, "नहीं, नहीं, नहीं, नहीं भई, इसमें आप इस्लामिक टेररिज़्म वर्ड नहीं यूज़ कर सकते। इसमें अगर आप दोनों बैलेंस करिए इसको, आप फिर हिंदू टेररिज़्म वर्ड भी यूज़ करिए।" मैंने कहा, "पर अरे भई, हिंदू टेररिज़्म होता कहाँ है?" तो कह रहे, "नहीं, हमारी ग्लोबल पॉलिसी है कि आप ऐसा नहीं कर सकते।" तो इस तरह की समस्याएँ तमाम आती थी। दूसरी एक जो समस्या थी कि लोगों को ढूँढना, फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स को कैसे ढूँढा जाए? अब आप ये देखिए कि राणा गंजू एक जो थी, उनका जो बेटा है हिमांशु गंजू, जिसके ऊपर जो हीरो का रोल जिसने किया है, वो हिमांशु गंजू नाम का लड़का है, जो शिकागो के आगे रहता है। उसने उसकी माँ के साथ भी यही हुआ था और उसको 19 साल की उम्र तक पता ही नहीं था कि उसके माँ-बाप के साथ क्या हुआ, क्योंकि उसकी नानी ने बताया ही नहीं उनको। तो अब उसको कैसे ढूँढा जाए? अ, उसने जब ये हो गया, उसके बाद उसने मिलना-जुलना ही बंद कर दिया, सबसे नाता तोड़ दिया और अमेरिका में वो रहने लगा। एक छोटा-सा गाँव है कहीं शिकागो से 2-3 घंटे दूर। तो वहाँ जाके रहने लगा और दुनिया से उसने नाता तोड़ लिया, कोई जानता ही नहीं था, कश्मीरी लोग ही नहीं जानते थे कहाँ रहता है। तो उसको कैसे ढूँढा जाए? तो इस तरह की समस्याएँ थी। उसके बाद जो सबसे बड़ी चुनौती थी फ़िल्म की शूटिंग कश्मीर में करना। तो हम जब कश्मीर में शूटिंग करने गए, तो मेरे नाम पे फतवे वगैरह इश्यू कर दिए गए वहाँ पे, 30-30 सिक्योरिटी के लोग चलते थे, तो उनके साथ शूटिंग करना बड़ा कठिन था। पर ये सब ऐसी समस्याएँ जिनसे जो जिनको सॉल्व किया जा सकता है, जिनके चारों तरफ कुछ किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद फ़िल्म को रिलीज़ करने की समस्या, कैसे रिलीज़ करें? आप सब जानते हैं कि उसको मुश्किल से 400-500 स्क्रीन में रिलीज़ किया गया, जो कि एक बड़े शर्म की बात है इस राष्ट्र के लिए। देखिए, मैं सच बात बताऊँ, कुछ चीज़ें मैं बहुत खुल के बोलना चाहता हूँ, इतने दिनों से बोल नहीं रहा था, लेकिन इस राष्ट्र के लिए बहुत शर्मजनक बात है, डूब मरने वाली बात है कि जिस बॉलीवुड के लोगों को, जिनको एक्टिंग भी नहीं आती है, जिनको फ़िल्में बनानी भी नहीं आती हैं, जिनने भारत के विरोध में फ़िल्में बनाई हैं, उन लोगों को हमने करोड़पति, अरबपति बना दिया। आज डेढ़-डेढ़ सौ करोड़ रुपए वो लोग 30-40 दिन काम करने के लेते हैं। एक भारत जैसे मिडल क्लास गरीब देश में ये एक बहुत ज़्यादती है, जिनको इतना प्यार करके जिनकी फ़िल्मों को हम लोग भाग-भाग के तैयार होके दिवाली, होली, ईद में देखने जाते हैं। उस देश में कश्मीर फाइल जैसी फ़िल्म के लिए कोई जगह नहीं है, ये बॉलीवुड के लिए डूब मरने वाली बात है, बहुत शर्म की बात है और मैं चाहता हूँ इस बारे में जागरूकता फैलाई जाए, इसमें चेतना फैलाई जाए। यानी सिर्फ़ इसलिए कि अच्छा हिंदू लोग आजकल या भारत नेशनलिस्ट लोग इस तरह की फ़िल्में देख रहे हैं, तो किसी पुराने राजा को पकड़ लिया और उसके ऊपर फ़िल्म बना दी या कोई ऐसा सब्जेक्ट या नाम जोड़ दिया उसमें और बना दी, सत्यमेव जयते रख लिया अपना नाम और बना वही फालतू चीज़ कर दी। लेकिन जब इतनी मेहनत से जिसके जीते जागते 7 लाख लोग घूम रहे हैं इस विश्व में। आज जो 7 लाख हिंदू लोग जो कश्मीर में रहते थे, आज कश्मीर के बाहर रहते हैं, इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए दुनिया को? उस विषय में एक रिसर्च बेस्ड जब फ़िल्म बनती है, तो उसको कोई जगह नहीं, उसको मारने के लिए पूरा बॉलीवुड खड़ा हो जाता है। आज भी आप देख लीजिए, आप क्या सुन पढ़िए आप, पेपर उठा लीजिए, क्या लिख रहे हैं? साउथ की फ़िल्में जो हैं, वो बहुत चल रही हैं, बहुत चल रही हैं, बहुत चल रही हैं, ये लिख रहे हैं। आप किसी ने आपने आज तक यहाँ कहीं पढ़ा है कि सिर्फ साउथ की फिल्में आके नॉर्थ में नहीं अटैक कर रही है। कश्मीर फाइल्स पहली फिल्म भारत के इतिहास में है जो केरल और तमिलनाडु, जहां एक शो किसी फिल्म का रिलीज नहीं होता था, अगर यहाँ कोई केरल और तमिलनाडु का व्यक्ति है वो इस बात को बता सकता है। वहां पे 5-5 6-6 हफ्ते हाउसफुल कश्मीर फाइल चलती है। तो इस बारे में क्यों नहीं चर्चा कि हिंदी फिल्में साउथ में कैसे अपना इम्पैक्ट कर रही हैं और किस तरह एक फिल्म से पूरा भारत एक हो रहा है। ये आज भी कोई लिखने को तैयार नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है। और अगर फ़िल्म की सफलता की अगर बात करें, तो ये पैसों की, आप देखिए मैं कभी पैसे से के बारे में सोशल मीडिया में लिखता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ही नहीं रहता हूँ। मुझे इस बात की ज़्यादा चिंता है कि किस तरह से लोग ये समझें कि जो हिंदुस्तान मूलतः इस्लामोफोबिक नहीं है, हिंदुस्तान टेरर फोबिक है। हम शांति प्रिय लोग हैं, हमको ये फालतू का रिलीजियस टेररिज्म नहीं चाहिए। हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। वरना तो भारत में सब रहते ही हैं 24 घंटे, हर तरह के, हर धर्म के लोग रहते हैं।
क्या कर सकते हैं उसका? आप खत्म कर दीजिए टेरर, आप नफरत फैलाना बंद कर दीजिए। ये मूलतः हिंदू राष्ट्र है, इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि भाई यहाँ जन्म तो हिंदुइज्म का यहीं से हुआ है, एक ही तो पूरे विश्व में एक राष्ट्र बचा है। लेकिन सी आएगा, आप उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, कुछ भी होगा आप उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। टेररिज्म के अगेंस्ट बोलो, आप कह देंगे आप इस्लामोफोबिक हैं। तो ये जो समस्या है, इतनी बड़ी जटिल समस्या है, जिसको मैंने अर्बन नेक्सल्स किताब में लिखा है। अगर आप चाहें तो वो हमारी आई एम बुद्धा फाउंडेशन में जाके ले सकते हैं, जिससे नहीं पढ़ी, अब हिंदी में भी आ गई। तो आपको पैसे को लेके प्रॉब्लम है, ऊपर से आप देखिए कितनी शर्म की बात है हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए। और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, आप भी इसकी चेतना जगाएं, अपने बच्चों को भी जगाएं। कितने कितने अफसोस की बात है कि भारत में 8-10 फिल्में बड़ी-बड़ी, जिनमें बड़े-बड़े स्टार शाहरुख खान, आमिर खान, नाम लीजिए, सब काम कर चुके हैं, ऋतिक रोशन, संजय दत्त, बड़े-बड़े डायरेक्टर्स ने बनाई है, जिनको इस राष्ट्र ने नेशनल अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण दिए हैं। उन सब ने जो ये फिदा, मिशन कश्मीर, हैदर, ये फिल्में बनाई हैं, ये सारी की सारी टेररिज्म को जस्टिफाई करती है। ये सारी की सारी 90 के दशक में बेस्ड है, लेकिन हिंदू वर्ड तक यूज नहीं करती, जैसे कोई हिंदू था ही नहीं कश्मीर में कभी। इसीलिए आज के बच्चों को लगता है कि वहां पे हमेशा से मुस्लिम लोग रहते हैं। इनमें से तो किसी को कभी कोई फतवा इशू नहीं हुआ, किसी हिंदू ने इनके नाम पे फतवा इशू नहीं किया, कश्मीरी पंडितों ने इन्हें गाली नहीं दी, कश्मीरी पंडितों ने तो ये तक नहीं बोला कि इन लोगों ने झूठ दिखाया, उन्होंने बस ये कहा भाई हमारे बारे में क्यों नहीं बताया। लेकिन जब कश्मीर फाइल्स आती है, तो हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के जेनोसाइड की कहानी, जिसको 32 साल तक बताने में लोग फेल हो गए, जब वो कहानी आती है तो मेरे नाम पे फतवे इशू होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को मेरे को सिक्योरिटी देनी पड़ती है। इससे अधिक शर्म की डूब मरने वाली बात क्या हो सकती है? एक आजाद भारत में, आजाद भारत की समस्या पे फिल्म बनाने के लिए, तो इसका मतलब कहीं तो टेरर है, मतलब कहीं तो डर है कि अगर आप इनके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आपकी जान को खतरा है, इसीलिए लोग बोलते नहीं है। और जब मैं बोल रहा हूं तो कह देंगे इस्लामोफोबिक है, इन्होंने एक ही साइड की स्टोरी दिखाई है। एक साइड की स्टोरी नहीं दिखाई है मैंने, दूसरा साइड है क्या उसका? दूसरा साइड तो टेररिज्म है, और वो तो मैंने खुल के दिखाया है। यासीन मलिक ने परसों कबूल किया कोर्ट में कि हाँ मैं टेररिस्ट हूं, मैंने लोगों को मारा है। उसने किया भाई, मैं तो नहीं गया था उसके पास कि मैंने उसकी गर्दन पे बंदूक रख के बोला कि तुम बोलो, उसने अपनी स्वेच्छा से बोला। तो मतलब दूसरा साइड टेररिज्म है। फिर कई लोग कहते हैं भाई हमारी बात क्यों नहीं दिखाई? आपकी बात क्या दिखाएं, आप बोलते ही नहीं है, आपकी बात है क्या ये तो बताइए। भाई सिर्फ हिंदू ही लोग तो कश्मीर के बाहर गए, कोई मुस्लिम तो नहीं छोड़ के वहां से गया, तो मतलब उसके ऊपर संकट नहीं था। जिसपे संकट था वो छोड़ के भागा, जिसपे नहीं था वो वहीं रहता रहा। और आप अपनी बात तो बताइए, परसों राहुल भट्ट को मारा है, हम तो खुल के बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ है और टेररिज्म नहीं होना चाहिए। आप भी तो खुल के अपनी बात बताइए कि आप चाहते क्या है भाई। आप बोले तो मैं आपकी साइड खड़े होकर, अगर कोई बोल दे कि मैं सबसे पहले एक भारतीय हूं, मैं भारत का एक पेट्रियट नेशनलिस्ट मुस्लिम हूं, और जैसा आप समझते हैं वैसा मैं नहीं हूं, मैं भी भारत के मूल भावनाओं पे विश्वास करता हूं, मुझे भी विवेकानंद पे गर्व है। अगर ऐसा कोई बोले, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरी अगली फिल्म का हीरो होगा। बोले तो आप दूसरी साइड, मुझे पता ही नहीं तो मैं बताऊं कैसे आप? जो मैंने दूसरी साइड देखी वो टेररिज्म की साइड है, जो मैंने दिखा दी खुल के। तो कहने का मकसद ये है कि ये सबसे बड़े खतरे हैं। आज भी मेरे परिवार की, मेरे 2 जवान बच्चे हैं, टीनेजर, आप जिनके बच्चे आप जानते हैं, मासूम होते हैं, दुनिया देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। आज हम सबको एक जेल में बंद कर दिया गया है, पूरे टाइम सिक्योरिटी 5 जवान लोग बंदूक लेके बैठते हैं। मेरे लिए इससे दुख की कोई बात नहीं। मेरे जैसे स्वच्छंद व्यक्ति को एक जेल में बंद कर दिया गया है कि साहब आपका गुनाह यह है कि आपने 7 लाख पीड़ित लोगों के ऊपर एक फिल्म बनाई है। आपने ये लोगों को बताने की कोशिश की है कि कश्मीर भारत का सबसे प्राचीन, भारतीय सभ्यता सिविलाइजेशन का सबसे प्राचीन गढ़ रहा है। ये आपने लोगों को बनाने का गुनाह कैसे किया? अब आप घर के अंदर बंद हो जाइए, बाहर मत। ये सबसे बड़ी चेतावनी, और ये मुझे दिन रात कचोटती है और मुझे परेशान करती है।